आज का हमारा टॉपिक है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जानने से पहले जानते हैं कि एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया जो होता है वो ग्रीक वर्ड मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है विदाउट सेंसेशन। एनेस्थीसिया जो होता है उसका ड्रग के फॉर्म में यूज होता है प्रिवेंट करने के लिए पेन को। एनेस्थीसिया जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया और उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। जो रीजनल एनेस्थीसिया होता है वो 2 प्रकार का होता है, सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक और उसके बाद पेरिफेरल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक। जो सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक होता है उसमें हमारा आता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया जो होता है सबसे पहले अगस्त बी नामक न्यूरोलॉजिस्ट ने 1898 में एक 34 ईयर की लेडी थी उसमें यूज किया था, वो सफलतापूर्वक हुआ। तो स्पाइनल इंट्रोडक्शन जो होता है सबसे पहले हमारा है न्यूरोएक्सियल रीजनल एनेस्थीसिया, जो एक सबअर्कनल ब्लॉक भी कहते हैं, इंट्राड्यूरल ब्लॉक भी कहते हैं और उसके बाद स्पाइनल ब्लॉक भी कहते हैं। जो इसका लैंडमार्क होता है एनेस्थीसिया का वो एडल्ट में L3 से L4 के बीच में देते हैं या तो L4 L5 के बीच में देते हैं, चाइल्ड में L4 से L5 में ही देते हैं। और जो हमारा एरिया क्रिस्ट होता है उसके एरिया क्रिस्ट के हाईएस्ट पॉइंट पर एक टफर्स लाइन होती है, वहीं पर एक L4 L5 होता है हमारा लैंडमार्क एनेस्थीसिया में। इंडिकेशन जो होता है इसका जो भी अम्लाइकल के नीचे जितनी सर्जरी आती है उसमें एनेस्थीसिया देते हैं, जैसे कि यूरोलॉजिकल सर्जरी, TORP, जेनाइटल सर्जरी, हिस्टेरेक्टमी, ट्यूबेक्टमी और वेसेक्टमी। लेबर सर्जरी जो होती है LSCS, लोअर लिम्ब ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे कि THR, TKR और अदर सर्जरी जैसे कि हार्निया, हार्नियो और उसको हेमरोइडेक्टमी। एडवांटेज जो होता है एनेस्थीसिया का वो जैसे कि पेशेंट इज अनकॉन्शियस, पेशेंट जो होता है कॉन्शियस रहता है हमारा एनेस्थीसिया में, ना कि अनकॉन्शियस। सिंपल होता है, उसके बाद स्पेसिफिक इक्विपमेंट नॉट रिक्वायर्ड। जो एनेस्थीसिया होता है उसमें ये कोई ज़्यादा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट पेशेंट रिफ्यूजल, अगर पेशेंट मना कर रहा है तभी हम एनेस्थीसिया नहीं लेंगे। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रहा है जैसे कि हीमोफीलिया, तब भी हम उसके बाद एनेस्थीसिया नहीं लेंगे, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तब। हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन है तब भी हम एनेस्थीसिया नहीं लेंगे, क्योंकि एनेस्थीसिया देने के बाद वैसे भी बीपी फॉल होती है, इसलिए हाइपोटेंशन रहेगा नहीं लेंगे एनेस्थीसिया। एलर्जी है, किसी प्रकार की एलर्जी है पेशेंट में तब भी हम एनेस्थीसिया नहीं लेंगे। उसके बाद हमारा रिलेटिव मारता है किसी प्रकार का इन्फेक्शन है अगर पेशेंट तब भी एनेस्थीसिया नहीं देते हैं। अनकोऑपरेटिव पेशेंट, पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है तब भी हम एनेस्थीसिया नहीं देंगे। स्पाइनल डिफॉर्मिटी जैसे कि लॉर्डोसिस, कॉन्फर्सिस अगर है तब भी हम नहीं देंगे एनेस्थीसिया। कॉम्प्लिकेशन स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद कुछ इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जैसे कि हाइपोटेंशन हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, नोजिया वोमिटिंग, पीडीपीएस, स्पाइनल नर्व इंजरी और ब्रोकन रिब। ये सब कॉम्प्लिकेशन है स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद, ऐसे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। कुछ इंट्राड्यूरल, कुछ इनऑपरेटिव में आता है, कुछ पोस्ट ऑपरेटिव भी कॉम्प्लिकेशन आता है। इसका जो प्रोसीजर है सबसे पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया देने जाने से पेशेंट को बताएंगे, हम उसको इंजेक्शन लगाए कुछ भी लगे पहले पेशेंट को बताएंगे, उसके बाद एक पोजीशन देंगे, उसको पेशेंट को पोजीशन देंगे। पोजीशन देने के बाद जो हमारा वर्टिब्रा है, लंबर वर्टिब्रा, वहाँ पे क्लीनिंग और पेंटिंग के लिए उसके बाद ड्रेपिंग करेंगे। ड्रेपिंग करने के बाद हमारा स्पेसिफिक डिजायर स्पेस यानी लंबर स्पेस जहाँ हमें लेना है वहाँ पर हम लोकल एनेस्थीसिया को लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन लगाते समय हम लोकलाइज करते हैं वहाँ स्थान, L3 L4 में लगा के सबसे पहले वहाँ लोकलाइज करेंगे।